हेलो एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम 22 दिसंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे पहले के सारे करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर वन बाय वन सारे के सारे वीडियोस को देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस हम उस टाइप के ही लेकर आ रहे हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो फर्स्ट स्लाइड है हमारा अर्बन 20 लोगो वेबसाइट और सोशल मीडिया का अनावरण हुआ है। कहाँ हुआ है, किन्होंने किया है और इसका मेन मोटिव क्या है, ये सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। हाल ही में गुजरात के चुनाव के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने गांधीनगर में हुई अर्बन 20 की सम्मेलन के लोगों के साथ वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल अनावरण का शुभारंभ किया है, मतलब लॉन्च किया है। आपको बता दें कि यह G20 के अध्यक्षता में भारत G20 की कई बैठकों का आयोजन करने वाला है, जो आने वाले साल में किया जाएगा। और थर्ड जो आपका पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इन बैठक की शुरुआत फरवरी से जुलाई 2023 तक चलेगी, जिसमें अर्बन 20 साइकिल का आयोजन यूनेस्को विरासत शहर अहमदाबाद द्वारा किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अर्बन 20 G20 का एक हिस्सा है, जिसमें G20 देश मिलकर शहरों की जलवायु परिवर्तन, टिकाऊ गतिशीलता, आवास, सामाजिक समावेश और शहरी विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेगा। तो ये क्या है, अर्बन 20 G20 का एक हिस्सा है और आगे की चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा विश्व स्नोबोर्ड दिवस 2022। तो हाल ही में विश्व स्नोबोर्ड दिवस 2022 जो है वो 21 दिसंबर को मनाया गया है। हर साल 21 दिसंबर को ही मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत जो है ये यूरो SIMA और वर्ल्ड स्नोबोर्ड द्वारा 2006 में की गई थी। तभी से यह 21 दिसंबर के दिन हर साल मनाया जाता है। स्नोबोर्ड खेल को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो आप यहाँ पिक्चर के फॉर्मेट में आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज रजा हुए बर्खास्त। इनको पूर्व पाकिस्तान के जो PM थे उन्होंने इनको क्या किया था, अपॉइंट किया था और अभी इनको बर्खास्त करने की बात जो है वो काफ़ी दिनों से चली आ रही थी। तो अब जो नए होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वो कौन होंगे, तो ये है नज़म सेठी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा को बर्खास्त कर दिया गया है और उनके स्थान पर नजम सेठी जो है वो अब कुर्सी संभालेंगे, जिनका जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने शहबाज शरीफ ने नजम सेठी के नाम पर मुहर लगा दी है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज गंवा दी थी इन्होंने और इसके बाद इस बात की चर्चा हो रही थी कि रमीज रजा की कुर्सी जा सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तानीज़ को डाउट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को डाउट है कि इनके पीछे कुछ खेल चल रहा है क्रिकेट से रिलेटेड, तो इसलिए इनको हटाया गया है और एज अ न्यू डायरेक्टर, न्यू चेयरमैन इनको अपॉइंट किया गया है। किनको, तो ये जो है आपके नज़म सेठी ये हैं आपके। ओके, इंग्लैंड के खिलाफ ये हमने देख लिया है। नजम सेठी की बात करें तो वह जून 2013 से जनवरी 2014 तक और फरवरी 2014 से मई 2014 तक, अगस्त 2017 से अगस्त 2018 तक PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं और यह उनका चौथा कार्यकाल है। ओके, नेक्स्ट जो प्रीवियस 3 कार्यकाल है वो आपने यहाँ पे देख लिया है। ये न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है COP15 से रिलेटेड न्यूज़। भारत में जैव विविधता की रक्षा के लिए DSI से मिलेगा सहयोग, राइट। विकासशील देशों को हर साल $30 अरब मिलेगा। ये जो COP15 है इसका सम्मेलन
जो हुआ है उसमें जैव विविधता की रक्षा के लिए हुए ऐतिहासिक समझौते के तौर पर अपनाए गए डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये DSI क्या है, तो ये है डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। DSI से प्रकृति के संरक्षण के लिए भारत जैसे देशों को धन मुहैया होगा। सोमवार को हुए इस ऐतिहासिक समझौते के तहत विकासशील देशों को हर साल 30 अरब डॉलर मिलेंगे। तो कितने अरब डॉलर मिलेंगे? तो 30 अरब डॉलर मिलेंगे। और कौन से देशों को? तो विकासशील देश जो हैं वो उन देशों को ये 30 अरब डॉलर दिया जाएगा। कनाडा के मॉन्ट्रियल में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र की संधि के लिए पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक COP15 जो है ये जारी है। तो कहाँ पे? कनाडा के मॉन्ट्रियल में, राइट। जैव विविधता से संबंधित नागोया प्रोटोकॉल के जरिए, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि ये नागोया प्रोटोकॉल क्या है, तो ये जैव विविधता से संबंधित है। इसके जरिए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का मकसद उपयोगकर्ताओं, कॉरपोरेट संस्थानों तथा विकासशील देशों में इन संस्थानों का संरक्षण कर रहे स्वदेशी समुदाय व किसानों के बीच आनुवंशिक संसाधनों से पैदा हुए फायदों को वितरित करना है। ओके, नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें से 10 क्वेश्चंस हम जी न्यूज़ से लेते हैं, जो कि मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि इन 10 क्वेश्चंस का सोर्स जो है हमारा वो जी न्यूज़ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारे प्रिपरेशन के लिए जी न्यूज़ ने प्रिपेयर किया होता है। तो ये 10 क्वेश्चंस मैं वही इंक्लूड करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत ने किस देश में 11वें कार्यकाल परामर्श का आयोजन किया है? तो ये नीदरलैंड में किया है। हाल ही में जारी हुए सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में कौन टॉप पे रहा है? तो ये रहा है पुडुचेरी। भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी स्केप टनल ओपन किया है? तो ये J&K जम्मू एंड कश्मीर में किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? तो ये क्लाउडिन के नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने प्रदेश में ऑनलाइन जुए को रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाई है? तो ये MP गवर्नमेंट ने बनाई है। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? तो ये INS वागीर है। भारतीय नौसेना में शामिल P-15 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल का नाम क्या है? तो ये INS मोमुगाओ है। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देने की घोषणा करी है? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने करी है। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये फ्रांस के फुटबॉलर है करीम बेंजेमा। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं। 20 दिसंबर 2022 को सशक्त सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 59th मनाया है। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने 11 विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन नई दिल्ली में किया? तो ये नीदरलैंड के साथ किया है। और हाल ही में सिंडी हुक को किस वर्ष ओलंपिक आयोजन समिति के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये 2032 के लिए किया गया है। और निम्न में से कहाँ फीफा द्वारा फरवरी 2023 में आयोजित होने वाला क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये मोरक्को करने वाला है। लास्ट स्लाइड है आज के वीडियो का, आई थिंक दिस इज सेकेंड लास्ट स्लाइड एक्चुअली। और इसके बाद जो ये पूरा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ स्लाइड कंप्लीट करने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप रोज़ का रोज़ अगर आप 20 क्वेश्चंस भी करते हैं, मैं स्लाइड्स की बात छोड़ भी दूँ, रोज़ का रोज़ 20 क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स, महीने के अंत में आपके पास 600 क्वेश्चंस हो जाते हैं, जो कि 600 क्वेश्चंस मंथली आप
8 to 10 मिनट दे के आप कहीं भी जा रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, आप इस वीडियो को प्ले करके छोड़ सकते हैं। सो करेंट अफेयर्स इज़ लाइक डैट कि आप अगर एक बार पढ़ते हैं तो चीज़ें याद नहीं होती हैं, इतनी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, इतने सारे स्टेट्स के नाम होते हैं और बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है अगर आपने उसको बार बार रिपीट नहीं किया। अगर आपने डेली का करेंट अफेयर्स पढ़ लिया है, फिर आप मंथली करेंट अफेयर्स कंप्लीट करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में लॉन्च द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये मिशेल ओबामा ने लिखी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में गृह प्रवेश नामक कार्यक्रम शुभारंभ किया है? तो ये अगरतला में किया है। और हाल ही में किसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये लियोन मेसी को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित वीवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का 9वां सीजन किस टीम ने जीता है? तो ये जयपुर पिंक पैंथर ने जीता है। और हाल ही में जारी ग्लोबल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 105th रैंक है इंडिया का ग्लोबल डाउन स्पीड इंडेक्स में, राइट। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ देश की सबसे लंबी स्केप टनल का उद्घाटन किया है? तो ये कश्मीर में किया है। गाइस, आई थिंक ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे और जो डेली का करंट अफेयर्स हम अपलोड कर रहे हैं, अगर वो हमारी मेहनत पसंद आती है, हमारी सीरीज़ पसंद आती है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।